गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पांडे सर राजपूत ट्यूटोरियल्स के इस मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम सब सुने हैं कि व्यापम ने अभी सब इंस्पेक्टर के 341 पद और एएसआई के 263 पद अभी डिक्लेयर किया हुआ है। तो निसंदेह ये बहुत ही हर्ष का विषय है। समस्त एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी है कि हमारी बेरोजगारी कुछ ही दिनों पश्चात दूर हो सकती है। तो निसंदेह मैं कहना चाहूँगा कि क्यों ना अभी से आप सब हमारे साथ तैयारी करें। इसमें देखा गया है कि सब इंस्पेक्टर में जो 35 प्रश्न आने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के, उसमें एक विषय ज्योग्राफी भी है। और ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो निसंदेह सभी विषयों का आधार भी है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि किस प्रकार ज्योग्राफी से प्रश्न जो है आपस में इंटरलिंक होकर अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुनः मैं पांडे सर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं राजपूत ट्यूटोरियल्स की इस मंच पर। चलिए देखते हैं कि ज्योग्राफी में किसी भी टॉपिक से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे भारत का सामान्य परिचय। उसमें मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उसका परिचय देने के पश्चात उसमें से कितने क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। लास्ट में हम एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है भारत का आउटलाइन मैप। तो भारत के इस परिचय को सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का नामकरण, यहां से भी क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। नामकरण अर्थात भारत को कितने नामों से जाना जाता है, यह हम देखते हैं। सबसे पहले इसे यूनानियों ने इंडिया कहा। इंडिया, यूनानियों द्वारा इसे इंडिया कहा गया। निश्चित रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस इंडस के नाम से इंडिया पड़ा। इसके पश्चात मध्यकालीन इतिहासकारों ने इंडिया का नाम हिंदुस्तान रखा। मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा, वहीं यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया कहा गया। जब वैदिक काल था, आर्यों का आगमन हुआ, तो उत्तर भारत के लिए यहां आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ये आर्यावर्त, ये पूरा रीजन जो है उस समय आर्यावर्त कहलाता था। गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, ये गंगा नदी और ये यमुना नदी, इस दोनों के बीच का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। यूनानियों ने इंडिया कहा, मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा। आर्यों के आगमन के नाम से इसका नामकरण पड़ा आर्यावर्त। कई नामों से इंडिया जाना जाता है। उसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से इसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स का नाम इसी के नाम से पड़ा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा। यह गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत को हिंद महासागर का ताज भी कहते हैं। आप देख सकते हैं मैप में कि नीचे है इंडियन ओशन, यह है आपका बंगाल की खाड़ी, और यह है अरब सागर, नीचे है इंडियन ओशन। हिंद महासागर का ताज भी इंडिया को कहा जाता है। यूनानियों ने, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया कहा। मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा। आर्यों के आगमन के नाम से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा, और भौगोलिक दृष्टि से इसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। इन द अर्लियर पीरियड, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जम्बू नाम का ट्री हुआ करता था, जम्बू, इसलिए इसे जम्बू आइलैंड भी या जम्बू द्वीप भी कहते हैं। जम्बू द्वीप आप देख सकते हो। जम्बू द्वीप अर्थात पूरे इस रीजन में ही जम्बू नाम का वृक्ष पाया जाता था, इसलिए इसे जम्बू द्वीप भी कहते हैं। क्लियर? हम देख सकते हैं कि भारत का नाम कई प्रकार से पड़ा है। भरत नाम की जाति थी, एक समय भरत नाम की जाति थी वैदिक काल में भी, जब 16 महाजनपद थे। इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर वैदिक काल में अंगुत्तर निकाय में, सुप्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में
सुप्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का वर्णन है। उसमें से एक जन उस समय था महाजनपद भरत जन, और उसी के नाम से भरत से भारत पड़ा। इतिहासकार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसा कि हमने देखा, इंडिया, यूनानियों के नाम से इसको इंडिया कहा गया। मध्यकालीन इतिहासकारों में जो भी हिस्टोरियन थे उसे हिंदुस्तान कहा। आर्यों के नाम से आर्यावर्त पड़ा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसलिए गोंडवाना लैंड। और प्राचीन काल में इन मैनी ईयर्स एगो यहां पर जम्बू नाम का ट्री पाया जाता था, इसलिए इसको जम्बू द्वीप भी कहते हैं। तो यहां से एक प्रश्न निसंदेह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत का नाम नहीं है। गोंडवाना लैंड पूछा जा चुका है, जम्बू द्वीप पूछा जा चुका है, आर्यावर्त भी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत के मैप से कई प्रकार के प्रश्न यहां से क्रिएट होते हैं, जिसे आप मेरे साथ देखना पसंद करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले भारत का नामकरण अभी हमने देखा। उसके पश्चात ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, और यहां से ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यह है 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। 29-33 किलोमीटर लंबाई है। 32 32,214 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई है आपका 29-33 किलोमीटर। यह है गुजरात। गुजरात का यह है घोर माता, अंतिम बिंदु है घोर माता। यहां पर अरुणाचल प्रदेश का यह अंतिम बिंदु है किबिथू। ये जो दिख रहा है आपका गड्ढेनुमा आकृति दिख रहा है, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु। इंदिरा कॉल से लेकर यह है कैप कैमोरिन। इंदिरा कॉल से लेकर कैप कैमोरिन, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन, जबकि पश्चिमी बिंदु घोर माता गुजरात और पूर्वी बिंदु किबिथू है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 29-33 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 29-33 किलोमीटर। अर्थात भारत का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का संपूर्ण इस भूभाग का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% कवर करता है। याद रखें, भारतीय भूभाग पूरे विश्व का 2.4% कवर करता है, और विश्व में 7वां स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है। याद रखें, हम देख रहे हैं भारत का सामान्य परिचय, जहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसकी अत्यंत प्रबल संभावना है कि अभी एसआई और एएसआई के एग्जाम में जो है इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने देखा 32-14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमने देखा 29-33 किलोमीटर, और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरिन, पश्चिमी बिंदु गुजरात में घोर माता, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है आपका किबिथू। क्लियर? 2.4% ये कई बार पूछा गया है, एरिया कई बार पूछा गया है, याद रखें। इसके पश्चात भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु,
दक्षिणी बिंदु यदि देखा जाए तो यहां पर है अंडमान और निकोबार। हम सब जानते हैं कि पूर्व दिशा में है, यह है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में ही मिलेगा आपको अंडमान और निकोबार। ये पूरा वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी, ठीक है। और यहीं पर एक आइलैंड है, इसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय बना रहा। न्यू मूर द्वीप यहां पर है आपका, यह है बंगाल की खाड़ी, यह है अरबियन सी। टोटल भारत में 247 आइलैंड माने जाते हैं, जिसमें से 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है और 43 जो है अरब सागर में है। इसमें से जो एक आइलैंड दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी में, वो है न्यू मूर द्वीप, जो कि डिस्प्यूटेड है। भारत और बांग्लादेश के बीच कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। क्लियर? ये है ऊपर में है अंडमान और नीचे है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार, अंडमान और निकोबार। निकोबार का ये जो दक्षिणी बिंदु है यहां पर, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट याद रखें, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है, परंतु इस क्षेत्र में 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई तो इंदिरा पॉइंट कंप्लीटली वाटर बॉडी के अंदर समा गया, अर्थात डूब गया। और वर्तमान में अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा, मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाता है तो यह है कैप कैमोरिन। जबकि पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाता है तो 2004 के पहले तक था इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और वर्तमान भारत का अगर सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेंगे तो यह है यहां पर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। तो ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न में ऑप्शन क्या है। अगर ग्रेट निकोबार और इंदिरा पॉइंट दोनों हैं तो वर्तमान भारत का लगाना है आपको ग्रेट निकोबार, जिसे वृहद निकोबार भी कहा जाता है। परंतु यदि ऑप्शन में ग्रेट निकोबार नहीं है तो आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए नेबरिंग कंट्रीज। ये भारत और ये श्रीलंका। भारत के कुल लैंड मास में 7 पड़ोसी देश हैं। यदि वाटर बॉडी को शामिल कर दिया जाए तो 9 हैं। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश देखें तो ये है नेपाल। नेपाल, ये है जम्मू JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, ये है चाइना, चीन, ये है सिक्किम, ये नेपाल, ये भूटान। उत्तर में क्रमशः नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट की ओर है चाइना, ये है म्यांमार। म्यांमार बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये श्रीलंका। क्लियर? ये है अफगानिस्तान और वेस्ट की ओर है पाकिस्तान। ये श्रीलंका। और वाटर बॉडी में यदि आएंगे तो ये ऊपर अरब सागर में लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। इसके नीचे ये वाटर बॉडी, ये द्वीप, ये है मालदीव। मालदीव क्रमशः देखिए, उत्तर की ओर नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट की ओर चाइना 3, म्यांमार 4, बांग्लादेश 5, श्रीलंका 6, पाकिस्तान 7, अफगानिस्तान 8 और मालदीव 9। तो मैंने कहा कि 2 वाटर बॉडी में देखिए, ये वाटर बॉडी में है जल सीमा पर मालदीव और ये है श्रीलंका। इसको छोड़कर लैंड मास को कवर करने वाले देश कुल 7 हैं। इसे भी पूछा जा सकता है। याद रखें कि भारत के कुल पड़ोसी देश
कितने हैं भूभाग से लगे हुए? हाउ मेनी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज देयर आर? तो टोटल 7 हैं, लेकिन अगर वाटर बॉडी को यदि शामिल कर दिया जाए तो हो जाते हैं 9। क्लियर? इसमें डायरेक्शन के अनुसार याद रखना है कि उत्तर की ओर है पहला नेपाल, दूसरा भूटान, और नॉर्थ ईस्ट की ओर है चाइना। ईस्ट साइड टुवर्ड्स टू ईस्ट म्यांमार इज लोकेटेड, एंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन बांग्लादेश। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट की ओर है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। याद रखें। और यह है आपका लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप यहां पर केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है कि कोई भी देश जो है कितने भारतीय राज्यों से लगी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा क्रमशः 3+1 अर्थात 4 भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है। आप देख सकते हैं क्रमशः। यह है जम्मू कश्मीर 1, जम्मू कश्मीर के नीचे है पंजाब 2, पंजाब के नीचे राजस्थान 3, राजस्थान के नीचे है गुजरात 4। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है आपका गुजरात। एक ट्रिक आपको दे रहा हूं, इसमें ध्यान से देखिए। गुजरात को आपको गुजरात में बदल देना है। देखिए, गु से गुजरात, ज फॉर जम्मू कश्मीर, आर फॉर राजस्थान, प फॉर पंजाब। लेकिन इसको क्रम से यदि पूछे तो क्रमशः ऊपर में है जम्मू कश्मीर 1, नीचे पंजाब, उसके नीचे राजस्थान, उसके नीचे गुजरात। नीचे से यदि देखें, राजस्थान गुजरात 1, ऊपर राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4। इसे क्रमशः पूछा जाता है। अर्थात 4 भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है पाकिस्तान की सीमा। उसी प्रकार अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से लगी हुई केवल एक क्षेत्र जो है, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर को टच करता है अफगानिस्तान। इसके पश्चात नेपाल। नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा देखिए किससे किससे लगी है। बिहार 1, इसका एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। बिहार 1, सिक्किम 2, पश्चिम बंगाल 3, उत्तर प्रदेश 4 और उत्तराखंड 5। इस ट्रिक को आप याद रखिए। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये ट्रिक आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। इसे अगर हिंदी में जाएं तो बीसीपू, बीसीपू। इंग्लिश में जाएं तो W से आप जो है स्टेट का नाम निकाल सकते हैं। B फॉर बिहार, SI फॉर सिक्किम, P फॉर पश्चिम बंगाल, U फॉर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। नेपाल की सीमा को क्रमशः भारतीय राज्य से अगर लें ऐसे, तो सबसे ऊपर में है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर सिक्किम, देन पश्चिम बंगाल। इन्हें क्रम से जमाइए करके भी आता है। उसी प्रकार भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है, यह भी पूछा जा सकता है। तो भूटान के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है पास। इस 4 अक्षर के इस लेटर से आप आसानी से राज्यों का नाम निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि P फॉर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, A फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड A फॉर असम, और S फॉर सिक्किम। सिक्किम से लगा हुआ है भूटान। तो भूटान के लिए पश्चिम बंगाल, भूटान के लिए आप याद रखें पश्चिम बंगाल 1, अरुणाचल 2, असम 3, सिक्किम 4। तो आसानी से इसे जो है एमसीक्यू में छाटा जा सकता है कि कौन सा राज्य इसकी सीमा को टच नहीं करता, भूटान की सीमा को। उसी प्रकार है चीन। चीन की सीमा किन भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है और नहीं करती, और कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है, ये अक्सर पूछा जा रहा है। भारत और चीन के बीच जब हम जानते हैं ऑलरेडी कि यह है आपका मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन, ये अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है मैक-मोहन रेखा। याद रखें, चीन की सीमा किन भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है, कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करती, इसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है एक लद्दाख 1, उत्तराखंड 2, लद्दाख 1, हिमाचल भी टच करती है, उत्तराखंड 3, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम,
सिक्किम, ये क्रमशः चीन से लगे हैं। लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसे अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो देखिए, चीन अगर आपको पूछता है कभी भी, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, लाहूसी। लाहूसी, चीन के लिए लाहूसी। लद्दाख, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एच फॉर हिमाचल, यू फॉर उत्तराखंड एंड एस आई फॉर सिक्किम। आसानी से आप बता सकते हैं कि चीन की सीमा कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है। 4+1। यहां पर 1 क्या है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। और ये 4 राज्य, 1 2 3 4। क्लियर? तो चीन की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती, कौन सा नहीं करती भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके पश्चात चीन के बाद म्यांमार। म्यांमार की सीमा क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 1, उसके नीचे नागालैंड 2, उसके नीचे मणिपुर 3 और नीचे में मिजोरम 4 भारतीय राज्यों को म्यांमार की सीमा टच करती है। याद रखें, यदि इसे एक आसान शब्दों में अगर अपन कहना चाहें तो म्यांमार में मीमना, अगर इस शब्द को आप याद रखें तो भी म्यांमार किन भारतीय राज्यों को टच करती बता सकते हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और इसमें जो अ की मात्रा आ रही है उससे अरुणाचल प्रदेश। या दूसरा बहुत ही अच्छा इसका ट्रिक है म्यांमार के लिए, मम्मी आना, इससे बना सकते हैं। म से मणिपुर, मी से मिजोरम, अ से अरुणाचल प्रदेश और न से नागालैंड। इस प्रकार आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यहां पर है पूर्व में यहां पर है त्रिपुरा। खास बात यह है इस त्रिपुरा की, कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी हुई है, तो इसका नाम है त्रिपुरा। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको विशेष रूप से बताया जा रहा है त्रिपुरा। याद रखें, 7 सिस्टर में से एक त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश को घेरती है। इसके पश्चात इस भारत में देखिए, क्षेत्रफल तो हमने देख लिया है, लेकिन क्षेत्रफल से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान 1 सबसे बड़ा राज्य, दूसरे नंबर में है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर में है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र 3। क्रमशः इस क्रम को भी पूछा जाता है कि निम्न राज्यों का सही क्रम कौन सा है, और वही क्रम में जमाइए क्षेत्रफल के घटते क्रम में। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्लियर? तो इसे भी याद रखेंगे, ये क्रमशः पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही आरोही और अवरोही क्रम है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व का 2.4% कवर करता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने देखा 32-14 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 29-33 किलोमीटर। पूरे विश्व का 2.4% कवर करता है। आगे देखें, इसके पश्चात भारत से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा जिसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखना है आपको 8 राज्यों से। फेवरेट प्रश्न है पहला, कितने राज्यों से गुजरती है? 8। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के समीप नहीं है? तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन ट्रिक मैं दे रहा हूं, गुराम छझप त्रिमी, गुराम छझप त्रिमी।
इस शब्द को याद रख के आसानी से आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो देखते हैं क्रमशः इसको डिकोड करते हैं। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झ से झारखंड 5, प से पश्चिम बंगाल 6, त्रि से त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। अगर इसे पश्चिम से पूर्व की ओर निम्न राज्यों का सही कौन सा क्रम है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, अगर ऐसा पूछा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए, पश्चिम से क्रमशः गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ये पश्चिम बंगाल यहां पर, फिर त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये है आपका राजस्थान, फिर गुजरात। खास बात, कितने राज्यों से गुजरती है? 8। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के समीप नहीं, यह भी पूछा जाता है। तो आप इसे बेहतरीन तरीके से इस ट्रिक से बना सकते हैं कि गुराम छझप त्रिमी। क्लियर? ये कर्क रेखा से क्वेश्चन आया है कई बार। 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ये राज्य विशेष चर्चा में रहा अभी, जैसे ये है सिक्किम, सुना होगा आपने। चीन और भारत के बीच सिक्किम है, यहां नाथुला दर्रा, नाथुला पास सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिक्किम से लगा हुआ है ये भूटान। एक मुद्दा अभी बहुत चर्चा में रहा कि भूटान और सिक्किम की सीमा पर आप जानते हैं भूटान में है एक चुंबी घाटी। इसी चुंबी घाटी में है डोकलाम क्षेत्र। चर्चा का विषय रहा कुछ ही महीनों पहले। आप जानते हैं कि भूटान में स्थित चुंबी घाटी, जहां पर डोकलाम क्षेत्र है, इसमें चाइना ने हाल ही में अधिग्रहण करने का प्रयास किया था। यहां पर चाइना की कोशिश थी कि रेलवे लाइन बिछाकर डोकलाम क्षेत्र को सीज करना और आगे चलकर यहां पर वेस्ट बंगाल है, दार्जिलिंग पर कब्जा करके 7 सिस्टर को काट देना। ये चूंकि हमारा यह जो क्षेत्र है सिक्किम से लगा हुआ है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, गलवान, तो इसलिए गलवान विवाद बहुत चर्चा में आया। भारत सरकार ने इसमें जो है क्विक डिसीजन लिया और इस डिस्प्यूट को जो है वहीं पर सुलझा लिया गया। इसलिए डोकलाम विवाद पूछा गया कि डोकलाम क्षेत्र कहां है। अधिकतर पूछा गया है कि यह है चुंबी घाटी में। चुंबी घाटी में ही है डोकलाम विवाद, जिसे लेकर भारत और चीन के बीच एक विवाद का विषय रहा। यह क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है कभी भी। क्लियर? अभी हमने देखा भारत का सामान्य परिचय, भारत और भारत के पड़ोसी देश। हमने देखा पाकिस्तान 4 भारतीय राज्यों से लगा हुआ है, जबकि अफगानिस्तान 1 भारतीय राज्यों से, पाक अधिकृत कश्मीर, वहीं पर नेपाल हमने देखा, नेपाल क्रमशः लगा है 5 भारतीय राज्यों से। चीन देखा हमने 4+1 5 भारतीय राज्यों से लगा है। चीन का लाहौसी बताया मैंने, नेपाल का गुजरात बताया, नेपाल का मैंने ट्रिक बताया गुजरात। अफगानिस्तान का आप जानते हैं पाक अधिकृत कश्मीर से लगा हुआ है, ठीक है। नेपाल का मैंने बताया आपको पू, इससे निकाल सकते हैं। और भूटान जाने के लिए आप पास चूंकि नहीं लगता, इस ट्रिक से आप आसानी से भारतीय राज्य निकाल सकते हैं। और चीन का है लाहौसी, चीन लाहौसी, ये इससे भारतीय राज्य निकल जाएंगे। और म्यांमार का अनाम मीजो ऐसा भी बना सकते हैं, या मम्मी आना, ये एक ऐसा शब्द है, क्लियर, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार बांग्लादेश की सीमा, हम जानते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भी भारतीय राज्यों की स्पर्श करती है। उसमें है क्रमशः असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और है पश्चिम बंगाल। इन 5 भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, याद रखें दोस्तों। इसमें से त्रिपुरा इसलिए महत्वपूर्ण है, एकमात्र राज्य है नॉर्थ ईस्ट में जो बांग्लादेश को 3 ओर से कवर करती है, अर्थात
कौन सा राज्य है भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरी हुई है? उसका नाम है त्रिपुरा। इसे भी क्रमशः ईस्ट से वेस्ट, साउथ ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रम से जमाइए पूछा जा सकता है। इसे विशेष रूप से आप याद रखें। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि क्रमशः अभी हमने देखा, सबसे पहले हमने भारत का परिचय प्राप्त किया। देखिए, भारत को जब नामकरण किया तो सबसे पहले हमने कहा कि भारत को इंडिया कहा जाता है, इंडिया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, ईरानियों ने या मध्यकालीन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा। आर्यों का आगमन जब हुआ तो आर्यावर्त कहलाया। और ये फेवरेट प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं। और एक समय यहां जम्बू द्वीप था, तो जम्बू नाम का ट्री था, इसलिए जम्बू द्वीप कहलाया। इसे हिंद महासागर का ताज भी कहते हैं, याद रखें। भरत जन था उत्तर वैदिक काल में 16 महाजनपदों में से एक, इसलिए इसे भरत से भारतवर्ष भी कहा गया, याद रखें। इसके पश्चात हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश और लगे हुए भारतीय राज्य और लंबाई भी हमने देखा। देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14, पूर्व से पश्चिम के 29-33, और क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 32-87-263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो पूरे, याद रखें, विश्व का 2.4% कवर करता है, 2.4%। यह भी पूछा जाता है। पश्चिमी बिंदु गुजरात का घोरमाता, पूर्वी बिंदु है किबिथु, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, वर्तमान अगर पूछेगा दक्षिणतम बिंदु, तो 2004 के पहले तक था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, याद रखें, 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी ने इंदिरा पॉइंट को पूरी तरह डुबा दिया। और वर्तमान भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा तो ग्रेट निकोबार या वृहत निकोबार को माना जाता है, याद रखें। डोकलाम विवाद हमने देखा आगे। डोकलाम क्षेत्र, यह देखा, चुंबी घाटी में है, इसे भी पूछा जाता है, याद रखें। नाथुला दर्रा सिक्किम से लगा हुआ भूटान वहां पर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को क्या करती है? क्रॉस करती है, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। सर्वाधिक अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश लगाना है, और सबसे कम राजस्थान। क्लियर? कर्क रेखा, इसका एक ट्रिक दिया मैंने, गुराम, छजप, त्रिमी, आसानी से भारतीय राज्यों को आप निकाल सकते हैं। क्लियर? इसमें म से कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी होता है, परंतु महाराष्ट्र की सीमा से कर्क रेखा नहीं क्रॉस करती, इसलिए इसमें नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पड़ोसी राज्य भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा पड़ोसी देश कितने भारतीय राज्यों से लगी हुई है, इसको भी हमने देखा। डोकलाम विवाद देखा, चुंबी घाटी देखा। तो चलिए, अब हम अभी तक हमने जो पढ़ा तो आपने कितना समझा उसको अब हम देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ आप बने रहिए। और चलिए, भारत का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है 32-87-363 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 32-86-263 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है आपका 33-87-263 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है आपका 32-87-263 किलोमीटर। चलिए, आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा? निसंदेह आपका ऑप्शन होगा डी, ये है आपका सही आंसर, 32-87-263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अभी मैंने हाल ही में बताया। चलिए, मेमोरी अपना चेक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। पहला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, दूसरा है दक्षिणी अंडमान, तीसरा है ग्रेट निकोबार, और चौथा है लघु अंडमान। तो यहां पर दोनों ऑप्शन है। मैंने कहा अगर इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार दोनों दिया हुआ है तो निसंदेह इंदिरा पॉइंट तो ऑलरेडी डूब चुका है, क्योंकि 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट डूब गया। और वर्तमान भारत का अगर पूछेगा तो आपको लगाना है ग्रेट निकोबार। जिसने भी ग्रेट निकोबार लगाया उसका ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम पीएससी का। ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, बी है मेघालय, सी है त्रिपुरा, और डी है असम। बताइए, आपके पास 5 सेकंड है।
ए है पश्चिम बंगाल, बी है मेघालय, सी त्रिपुरा, देन डी असम। जी हां, जो आपने लगाया होगा सी ऑप्शन, ये निश्चित रूप से जो है उनका आंसर सही होगा। त्रिपुरा सही आंसर है इसका, कि त्रिपुरा वह राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। इसके पश्चात देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहां स्थित है? देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला है अरब सागर में, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, तीसरा हिंद महासागर में, चौथा खंभात की खाड़ी, द गल्फ ऑफ खंभात। समय आपके पास है 5 सेकंड, देखकर बता सकते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और खंभात की खाड़ी। जी हां दोस्तों, आपका ऑप्शन सही है, न्यू मूर द्वीप है आपका बंगाल की खाड़ी में। यह आपका सही आंसर है, बंगाल की खाड़ी। विवाद का विषय रहा भारत और बांग्लादेश के बीच, अभी ही मैंने डिस्कस किया। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि चीन की सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम। तो निस्संदेह मैंने चीन के लिए बताया था लाहौसी, एक ट्रिक बताया आपको, इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि चीन की सीमा किन भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है। अभी बताया मैंने, लद्दाख, एल फॉर ए से अरुणाचल, एच फॉर हिमाचल, यू फॉर उत्तराखंड, एस आई फॉर सिक्किम। बताइए कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? जम्मू कश्मीर, ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती। जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर लगाया है उसका आंसर सही है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? इसके लिए मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताया है, गुराम, छजप, त्रिमी। इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से गुजरती है। देखिए, चेक कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहां पर है आपका महाराष्ट्र। मैंने स्पेशली कहा था कि महाराष्ट्र की सीमा आपका जो है कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती, अर्थात महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आपका ऑप्शन लगाना है आपको सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया इज डिसेंडिंग, गिवन बिलो। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देख सकते हैं आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैंने बताया था राजस्थान इज ग्रेटर देन, मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन महाराष्ट्र। कम से कम 3 पहले चरण में आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश जो कि प्रथम राज्य था उसका क्रमांक हो गया अब दूसरा। अब प्रथम पोजीशन है राजस्थान का। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको विशेष रूप से आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सरक्रीक रेखा स्थित है। सरक्रीक रेखा हम जानते हैं कि ये देखिए इंडिया, ये है आपका गुजरात और ये है सरक्रीक रेखा पाकिस्तान। ये क्वेश्चन आपके लिए था। सरक्रीक रेखा किन भारतीय राज्यों के बीच है, किन 2 देशों के बीच है? भारत और चीन। मैंने बताया था कि मैकमोहन रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और नेपाल के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तो है रेड क्लिफ, ऑप्शन को काटना है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। निश्चित रूप से मैंने बताया था भारत और चीन के बीच मैकमोहन। तो जो ऑप्शन बच गया निश्चित रूप से वही उसका क्या उत्तर होगा। रेड क्लिफ कॉमन है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो गुजरात है उससे लगा हुआ है सरक्रीक रेखा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात और पाकिस्तान, अर्थात भारत और पाकिस्तान। याद रखें। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम क्षेत्र किस घाटी में स्थित है? बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा डोकलाम क्षेत्र। बताइए, ए कांगड़ा घाटी, बी अरकू घाटी, सी चुंबी घाटी और डी है बराक घाटी। जी हां, इसका आंसर होगा चुंबी घाटी। बताया था मैंने, भूटान से लगा हुआ है चुंबी वैली। जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके पश्चात भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बताइए, ऑप्शन ए है
2.3, बी 3.4, सी 2.4 और डी है 2.1। आपका समय शुरू होता है अप। ओके, जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया है 2.4 वे सही पर है, यहां पर सही आंसर है, सही नंबर पाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके पश्चात डियर फ्रेंड्स, हमने अभी भारत का सामान्य परिचय देखा। निसंदेह कहते हैं कि सत्य के लिए कोई लघु मार्ग नहीं है। यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लगातार सतत रूप से बिना रुके और चुके आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही होगी। उसके लिए राजपूत ट्यूटोरियल्स इस लक्ष्य के लिए संकल्पित है, डिटरमाइंड है। इसके लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 7 तारीख से अर्थात कल से हमारा सब इंस्पेक्टर एएसआई और एएसआई का न्यू बैच शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आपके पास पंजीयन जारी है। आप देख सकते हैं शाम 5 से 8 बजे 7 अक्टूबर हेल्पलाइन नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रेला ऐप जैसे देख रहे हैं, राजपूत ई लर्निंग ऐप, रेला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उसे आप नोट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो है हम आपके लक्ष्य प्राप्ति तक बेहतरीन प्रयास आपके साथ करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। राजपूत ट्यूटोरियल्स निश्चित रूप से नित्य नए आयामों को छू रहा है और यही कारण है कि दूर से दूर बैठे जो ग्रामीण अंचल तक जो छात्र उसे बहुत ही कम कीमत पर जो है रेला ऐप के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है उन विद्यार्थियों तक पहुंचना हमारा मेन मकसद है, जिसके लिए स्क्रीन पर बहुत सारे आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं राजपूत ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल पर, डाउनलोड आज ही कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। रेला ऐप के यूट्यूब चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक मैसेज आप तक पहुंच सके और आप हमसे जुड़ सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि आपको इसका बेनिफिट अधिक से अधिक मिले तो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।